लास्ट वाली भी चलिए शुरू कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम वर्क डन के बारे में बात कर चुके हैं पूरी तरीके से कि वर्क डन क्या है, कैसा है और जो काम करता है, उसके टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ठीक है जी, आज हम आगे काम शुरू करने वाले हैं अपना एनर्जी से। और एनर्जी के बारे में आज हम बेसिक अपना डिस्कशन करेंगे कि एनर्जी क्या है और कैसे काम करती है। अगर बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, कोई बता सकता है क्या यहाँ पे? हाँ जी Sir, capacity of a body to The do capacity of doing work by a body. doing work is known as energy, या फिर आप ये भी कह सकते हो the capability of doing work। ठीक है जी, तो बात सही सेम ही रह जाती है। capability of doing work। अच्छा, Sir, ability to अब do work energy भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, जितने बच्चे बनाते हैं बात वही रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे आप वही कहोगे कि भैया जितने कार्य करने की क्षमता वही ऊर्जा पाई जाती है जी। ठीक है जी, मतलब क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग किसी भी तरीके का काम करने के लिए। अब अगर हम अपनी एनर्जी के बारे में बात करें तो हमारी एनर्जी जैसे हम देखते हैं कि भैया जब सुबह आराम से खा पी के सोते उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम होती है जी। जैसे बॉडी रेस्ट लेती है तो हमारी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम होती है। अब जैसे जैसे हम काम करना शुरू करते हैं धीरे धीरे पूरे दिन भर में, शाम होते 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 हम थकना शुरू हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और फाइनली जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फाइनली पूरी तरीके से खत्म हो जाता है हमारी एनर्जी, तब हम कह देते हैं भैया अब ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, और जाके फाइनली सो गए। क्लियर है मेरी बात? तो मतलब क्या है कि एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नेवर बी, मतलब एक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती, वो क्या होती है, वो घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है, लाइक एक मोबाइल की फोन की बैटरी की बात करें तो हम जब उसकी एनर्जी को, जब बैटरी को प्लग इन कर देते हैं, चार्ज करना शुरू करते हैं, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, राइज होती जाती है धीरे 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 धीरे। और एक स्टेज पर आने के बाद क्या होता है, एक स्टेज पर आने के बाद वो फुल दिखा देती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसको यूज करना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या है, कंजर्व्ड नहीं है। बट जब ओवरऑल इस पूरी यूनिवर्स की बात करें तब हमारी जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। यानी इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it just can be transformed from one form to another। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में केवल इसको बदला जा सकता है, ना ही इसका सृजन किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश, ना बनाया जा सकेगा। सर आप कह रहे हो कि एनर्जी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो सर जैसे हम एट द एंड ऑफ द डे हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो सर उधर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, तो सर फिर वो किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है? ठीक है जी, अब सवाल है कि भैया अगर एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही तो एनर्जी जा कहां रही है? ठीक है, अब जैसे सपोज मैंने एक बाइक में पेट्रोल डलवाया जी। ठीक है जी, पेट्रोल इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल, यस और नो? अब जैसे ही बाइक में पेट्रोल फ्यूल डलवाया तो फ्यूल डलवाने के बाद जैसे हम उसे लेके चलना शुरू करेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन शुरू होगा, यस और नो? भाई जब तक एनर्जी थी, मतलब पेट्रोल था, तो बाइक सोर्स ऑफ एनर्जी था वहां पे, तो एनर्जी मैक्सिमम थी उसकी। जैसे जैसे वो चलना शुरू करेगी वो धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगी, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब क्या होगा इस बात का? अब इस बात से आप ये तात्पर्य निकाल सकते हो कि जैसे जैसे आपकी जो एनर्जी है, जैसे आपने स्टार्ट किया तो अब वो एनर्जी किस किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, रोटेशनल एनर्जी में जा रही है। बाइक का इंजन घूमेगा, पहिया घूमना शुरू हुआ, रोटेशनल एनर्जी आ रही है। बाइक स्टार्ट करते ही साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करती है, साउंड एनर्जी बन रही है। बाइक स्टार्ट करते ही वाइब्रेशन पैदा करने शुरू कर देती है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ गई हमारी। बात समझ में आ रही है? वाइब्रेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी, और इसके अलावा रोटेशनल एनर्जी, इसके अलावा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब आप बाइक स्टार्ट करते हो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और इवन पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं, पर टेंशन। काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब कहने का क्या है यहाँ पर
यहाँ पर जब इन सारी पोटेंशियल बातों तो का हम मतलब कन्वर्ट करते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलती, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन। ठीक है, तो वो हमारी अलग कहानी वो तो है, एक उसके बारे में निकल हम के आगे आती है। अभी हम आएंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी में, जब आएंगे ना तो हम उसमें और डिटेल में बात करने वाले हैं, घबराओ मत। ठीक है, सो मतलब क्या है कहने का कि अब जो हमारा कंजम्पशन था उस फ्यूल का वो धीरे धीरे होना शुरू हुआ, तो वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उन सब जगहों से वो एनर्जी जो थी एक बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी उन सब में बट गई। यानी अब अंत में होगा क्या, जब मैं पूरे दिन उस बाइक को चलाऊंगा तो अंत में तो वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, शून्य। ठीक वही स्थिति हमारी बॉडी की है कि हम क्या करते हैं, जब सुबह सुबह खा पी के उठे तो हमारी एनर्जी मैक्सिमम, बॉडी ने रेस्ट किया हुआ बढ़िया आराम से काम करने के लिए हम तैयार हैं। पर जैसे जैसे हम उसको धीरे धीरे दूसरी दूसरी चीजों में काम करना शुरू करते हैं, अब ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूँ, काम हम किसे कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में अगर बात करें तो हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन का मतलब है फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है जी, मतलब अगर मैं दिन भर उठा के मिट्टी लेके इधर से उधर ढो रहा हूँ, पानी इधर से उधर ढो रहा हूँ, या वट एवर इट इज, फिजिकल वर्क डन अगर मैं कर रहा हूँ, तो मतलब हर जगह पे मेरी एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो यानी हमारी जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो डे टू डे लाइफ में हमारे जितने भी फिजिकल वर्कआउट हुए उन सभी कामों में कंज्यूम होती है। बात समझ में आई? उन सभी कामों में एनर्जी को क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, भेजा जाता है आगे से आगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes. यस तो सर। यहीं पे हमारा आता है कि एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, आगे के आगे चीजों में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इसलिए हम उसको एक फिक्स क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, Yes, चले यस sir. सर। ठीक है जी, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट की अगर बात करें इसकी, पहले टाइप्स के बारे में बात कर लेगा, चलो पहले यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऐसा यूनिट है हमारी वो क्या होती है हमारे साथ, जूल। Joules. ठीक है जी, अब याद रखना जूल क्या होता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, 1 जूल। जूल। क्लियर है मेरी बात? सर तो वर्क की भी Yes, होती है sir. जूल। ठीक है जी, तो यही जो वर्क फोर्स, यही चीज जो है वो किसके लिए होती है, वर्क डन के लिए भी होती है। तो एक भाषा में आप ये कह सकते हो दैट एनर्जी इज समवेयर इक्विवेलेंट टू द वर्क डन। समझ रहे हो, जितनी ज्यादा एनर्जी समझ लो उतना ज्यादा वर्क डन, जितनी कम एनर्जी उतना ही कम वर्क डन। Yes, क्लियर sir. है मेरी बात? Yes, sir. वर्क डन। अब 1 जूल के बारे में पता चल गया। अच्छा याद रखना फिर इसकी जो एक और यूनिट होते हैं वो होते हैं किलो जूल। किलो जूल का मतलब क्या है, क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। कमर्शियल यूनिट की, अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें तो कमर्शियल यूनिट में हमारा क्या हो जाता है, देखो 1 किलोवाट आवर में नापी जाती है आपकी। 1 किलोवाट आवर को ही हम क्या कह देते हैं, 1 यूनिट कह देते हैं। आप घरों में जब बिजली की बात करते हो तो आपके माता पिता कहते होंगे कि सर 1 यूनिट, इस बार की तो बहुत ज्यादा यूनिट हो गई, 500 यूनिट हो गई, बिजली का बिल बहुत आएगा, चला लो बेटा ऐसी यूनिट बढ़ रही है, फिर तुम्हारा जब बिजली का बिल आएगा तब देखोगे इतना है निश्चय, कहती है मम्मी। सारी आड़ एसी यस चला सर। के सब दिन भर एसी में पड़े आ रहा है, सफर अब तो फ्री आ रही है। अब तो फ्री आ रही है, फ्री कहाँ, फ्री कुछ नहीं होता साहब, ये फ्री कुछ नहीं है सर। सर वो तो लोग जुगाड़ लगा लेते हैं कई बार, वायरिंग करके ऐसे करके। सर वो तो कुछ भी इस वैसे हो। दुनिया में फ्री का नहीं है, ये बात याद रखना। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है इस दुनिया में, याद रखना। अगर आपको बिजली फ्री मिल भी रही है तो वो सिर्फ केवल कुछ फिक्स यूनिट तक की है, उस यूनिट को क्रॉस करते सर ही 200 यूनिट। आपको ऑटोमेटिकली उस चीज का भी डबल पे करना पड़ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हालांकि ये अच्छी तरीके से कह सकते हो कि हाँ 200 यूनिट तक फ्री है, बट 200 यूनिट क्रॉस करी तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रैप। ठीक है जी, तो जो गरीब आदमी है वो तो चलो अच्छी बात है, जो मेरे जैसा है बेचारा जो सिर्फ एक बल्ब जला के रह लेता पूरे घर में,
तो बेचारा जो गरीब आदमी वो तो फायदे में इसमें, जो सेठ लोग हैं ये जिनके 60-60 70-70 किले हैं, तो उन लोगों के लिए समस्या है जिनके घर में बाथरूम तक में एसी लगवा रखा है जिन्होंने, तो वहां समस्या आ जाती है भाई, वहां आता है बिजली का बिल बढ़िया वाला। हालांकि याद रखना इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, जो कहते हैं ना 1 GB का फ्री डेटा, तो वो क्या मांग रहा है आपसे, आपका समय, 1 GB को कंज्यूम करना, आपकी प्राइवेसी, आपका डेटा। चलिए 1 किलोवाट आवर जो आप कह लेते हो 1 यूनिट, ये 1 किलोवाट आवर क्या है, जब 1 किलोवाट को 1 आवर तक इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या बन जाता है हमारा 1 किलोवाट आवर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा नहीं आ रही। अब 1 किलोवाट आवर को क्या कहेंगे, 1 किलोवाट को क्या कहेंगे 1000 वॉट, ठीक है जी, 1 आवर तक इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल है, समस्या है कि ये क्या है, वॉट क्या है भैया, ठीक है जी। तो ये जो वॉट है ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारी यूनिट ऑफ पावर है जी, ये किसके लिए चल रही है आगे वाली यूनिट ऑफ पावर। वोल्टेज, पावर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बात होती है, इसके बारे में हम दोबारा भी आएंगे, पर मैं इसकी यूनिट की बात चल रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी के अभी समझा दूं आपको। अच्छा 1000 वॉट एक वर्ड आया, नया वर्ड है, ऑब्वियसली आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो 1000 वॉट का मतलब क्या है, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 1 आवर। बात समझ में आ रही है? Yes, सर sir. तो 1000 वोट इज 1000 जूल्स पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, पर सेकेंड। अब अगर आप इस आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना मिल जाएगा आपको, पर सेकंड है ना, पर सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, जूल अपॉन सेकंड। ये बात सही है गलत है? यस Yes, सर। sir. और अगर तो यहाँ पे 1000 जूल पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर को क्या लिख सकता हूँ, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। यस तो सर। ये सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल होगा और बचेगा क्या, 3 6 1 2 3 4 5 जूल, और यही क्या बन जाएगा मेरा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है जी। ये क्या है हमारा 1 किलोवाट आवर है, याद रहे। घबराहट तो नहीं हो रही ना ये देख के? नो सर। नो सर। नहीं. किसी को हो रही हो तो अच्छी बात है, घबराना मत, हम इसको दोबारा पावर में भी डिस्कस करेंगे अभी ये सारी बात, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का क्या था, यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी की यूनिट के लिए हम जूल से काम शुरू करते हैं और जूल से काम शुरू करके हम धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. सर क्लियर है। ठीक है जी साहब, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। स्टैटिक। सर टेकन। वैसे ना ये स्क्रीनशॉट लेने की आदत छोड़ दो, नोट किया करो भाई, सही तरीका वो होता है। सर स्क्रीनशॉट मैं कई बार नोट्स करता बाद हूँ, में बाद में बनाती हूँ मैं, मतलब ऐसे ना फ्लो में अच्छे से बन स्क्रीनशॉट नहीं लेकर पाते फिर हैं। बाद में। यस सर, साथ Sir, मैं साथ लिखता टाइम भी हूँ, स्क्रीनशॉट भी कर लेता हूँ. तो वीडियो मिल जाता है तो आराम से बैठ के बाद में बना लो। सर वीडियो के फायदे बहुत है वैसे। बेटा वीडियो के फायदे से ज्यादा आपके नुकसान है। जब आपको ये पता हो ना कि ये चीज मेरे लिए तो दोबारा अवेलेबल है, तो आप इसे कभी दिमाग में डालोगे ही नहीं। नहीं मतलब पहले हर सर एक इंसान रिटर्न जो 25 चीजें तक होती हैं। पहले हर एक इंसान 30 25 20 तक टेबल लर्न करके रखता था। अब टेबल्स की कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि पता है हाथों में कैलकुलेटर रहना सारी जिंदगी, क्या जरूरत है उसको याद करके। है पहले हम फोन, भाई साहब यकीन मानोगे मुझे अपने ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा रिलेटिव्स का नंबर याद था, जबान नहीं याद था बचपन में। सर मुझे जब भी, मैं अब छोटा तो था मैं भी तो भूल गया। सर अभी तो सर, है मुझे मेरे भी को भी याद- नंबर्स याद। सिर्फ पेरेंट्स का नंबर याद है और किसी का मुझे तो आपका नंबर भी याद है, यश का भी याद है, सबका याद है। डायरेक्टरी जो थी ना वो मेरे घर की, वो मैं खुद था अपने आप में। वैसे जवानी याद पूछवा लेते थे घर वाले कि हाँ संजू वो वाला नंबर बता बेटा, ये लो जी।
सर तब नंबर सेव नहीं होते थे ना, तो याद करने पड़ते थे। लैंडलाइन हुआ करते थे ना भैया, सर डायरी में लैंडलाइन में लिखना सेव पड़ता नहीं होते। थे, हो नहीं सकते थे। अब हम नंबर याद करना भूल गए। अब किसी अपने खास बिल्कुल सगे संबंधी का नंबर याद करा लो, नंबर अगर चेंज हो गया हो एक एक बार तो याद कर लोगे आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर जैसे उसने वो नंबर चेंज कर दिया, फिर असंभव है उसका नंबर याद कर पाना। अब तो सर फीचर भी आ गया कि बस ये बोलना है कॉल क्यों है संजीव ऐसा? सर, तो वो ऐसे कॉल मिल जाता है। भाई संजीव सर का नंबर इसलिए सर याद है क्योंकि संजीव सर का एक नंबर है वो चल रहा है, ठीक है। हालांकि मेरा तो नंबर भी बहुत कॉमन सा है, 777, इतने सारे तो 7 है उसमें, वैसे आदमी याद कर ले, ठीक है जी। तो ये तो बात समझ में आई, पर जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के हम आदी होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम अपना जो फिजिकली जो चीजें थी वो हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। ये बात सत्य है, इस बात को मान लो जितनी जल्दी हो जाए। हालांकि इसके फायदे हैं, पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। सर इतने नहीं है। इतने नहीं है, क्यों नहीं है भाई? बहुत है भाई, बहुत है। सर पहले तो कितना बहुत टाइम है। लगता था कॉल करने में, अब तो सीधा फोन उठाओ, फ्रेंड्स को जितने बार कॉल करना उतनी बार कॉल कर लो। वैसे हमारे दोनों जो एडवांटेज सोचने और की डिसएडवांटेज। पहले तो जो हमारा स्कूल में मिलते थे। बिजनेस होते थे, जो खुला हुआ विचार होते थे, वो अब बहुत ज्यादा डाइवर्स होते जा रहे हैं। बॉडी की ग्रोथ जो होती थी वो बहुत ज्यादा कंजर्व्ड होती जा रही है चीजों को लेकर, ठीक है। सर हम मेरा डे बाय डे वेट अपने लूज हो लिए गया। जहर बनाते जा रहे हैं। डे बाय डे हम रोज के रोज अपने लिए बहुत सारे ऐसे चीजें बनाते जा रहे हैं जो हमारे लिए ही नुकसानदायक है, और अंत में हमारे ही लिए बड़ा। मैं भी ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, परसों नरसों की बात थी, एक बॉस्टन रोबोटिक्स करके एक कंपनी है, उन लोगों यस ने सर। रोबोट्स बनाए हैं। वो लोगों रोबोट्स बनाते हैं और इतने शानदार रोबोट्स बनाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। उनके रोबोट्स हैं, अभी चीता करके एक रोबोट है उनका, आई गेस। तो वो चीता रोबोट उनका ऐसा है कि वो ठीक एक डॉग की तरह मूव करता है, और आगे करके किसी को ना यकीन हो तो जाके यूट्यूब पे सर्च करना बॉस्टन रोबोटिक्स, उसमें उनके सारे रोबोट्स के वो वीडियोस डालते रहते हैं। उसकी एक एनिमेटेड कॉपी भी बनाई है उन्होंने, हालांकि वो है तो नकली ही, पर उन्होंने मजाक में ही बनाई है। पर वो जो वीडियो है वो उसमें जो रोबोट्स है वो असली इस्तेमाल किए गए हैं, और कुछ एक्ट्स उस रोबोट के ऐसे हैं कि वो ठीक वो मूवी याद दिलाते हैं। मुझे याद है ट्रांसफॉर्मर, यस यस सर। Yes, सर। यस और इंसानों की जान लेने पे आमादा थे, वो ठीक उस मूवी की याद दिलाता है बिल्कुल वो दृश्य। अगर आप देख लो कि एक रोबोट है निशाने लगा रहा है, और बिल्कुल इतनी प्रिसीजन से निशाने लगाता है कि आदमी को छोड़ के सारे तरबूज फोड़ देता है, आदमी का सर बचा देता है। सर आदमी ये भी जाके तो उसे है, एक धक्का दे सोफिया देता है तो करके भी तो रोबोट है उसके ना। आगे फिर आदमी का भी सर उड़ा देता है, ये ले तू भी ले। तो ये वो वाली स्थिति आ जाती है। तो मतलब एक परिकल्पना है हालांकि, किंतु ये परिकल्पना कितनी ज्यादा वास्तविक हो सकती है, ये डरावनी है कहीं ना कहीं हमारे लिए। सर इवन हो भी रही है, मेरे जैसे एग्जाम सोफिया ऑनलाइन करके होंगे एक ना, रोबोट भी ऑनलाइन। है। हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है, और बहुत सारी सर चीजें हैं। ये तो जो टेस्ला का ओनर थे एलन मस्क, उन्होंने भी बोला था देयर विल बी अ पॉइंट वेयर ये रोबोट्स विल टेक कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड एंड दे विल बी मोर इन नंबर देन ह्यूमंस। ठीक है, सर ये और तो ये बात फैक्ट है। समय के साथ आएगी। सर गूगल समय की के साथ सर्वे हुई, अब ऐसे हो गया जैसे आएगी। आपको आज मान लो। हमारी सड़कों पे इतनी ज्यादा गाड़ियों की भरमार है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म के प्रति एक चीजें बढ़ाते जाने का, इस चीज में जो नॉर्थ कोरिया देश है ना, इस चीज में वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। सर वो तो मार कि देते, वहाँ वो कहाँ से अच्छा है। मैनुअल चीजों में ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ कोर्स, मैं कमियां तो चाहे हर चीज की निकालने आओ तो रात भर बैठ के निकालो तो भी कम नहीं होंगी। किंतु अगर अच्छाई की बात की जाए, हमारा काम है कि किसी चीज में कोई अच्छाई है तो उसे एब्जॉर्ब करना, तो वो उनकी खासियत है कि वो इन चीजों के लिए नहीं जाने जाते। वो थोड़ा सा इस चीज में सबसे अच्छा देश है भूटान। सर वहाँ टेक्नोलॉजी आपको पता बहुत, है, वहाँ तो स्मार्टफोन्स इवॉल्व नहीं हुए। एक इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स करके होता है। क्या साइंस पढ़ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? हैप्पीनेस इंडेक्स होता है करके, और हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान जो देश है वो हर साल टॉप करता है। सर वहाँ कल्चर भी बहुत यूनिक है, प्लस वहाँ इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप फोन में टाइम बैठ के वेस्ट करो, टीवी देखो, लैपटॉप वो पे अपनी सीरीज अभी चलाओ। आज से बाकी दुनिया से लगभग 20 से 50 साल पीछे चल रहे हैं वो, ठीक है जी।
तो उन्हें ज्यादा चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं, वो मस्त अपना खेती बाड़ी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज लेते हैं। जीवन में स्ट्रेस नहीं है, रुपये पैसे की ज्यादा हाय तौबा नहीं मचती, और अपना बढ़िया काम से। क्योटो शायद है वहां की करेंसी आई गेस, जहां तक अगर मुझे ठीक हो तो, या कुछ और भी हो सकते हैं। मेरे पास रखी हुई है उसकी करेंसी शायद। मतलब क्या है कि वहां पे लोग जो है वो जीवन की तरह जी रहे हैं, भागम भाग रेस की तरह नहीं, जो दौड़ रहे। जैसे हमारे देश में वो हो गया कि हर एक छोटे से बच्चे से लगा के बड़ा तक एक रेस की तरफ भाग रहा है, रोज सुबह उठ के बिल्कुल ऐसे तैनात है, रोज कमांडो फौजी की तरह। तुम खुद देख लो अपने आप को, 6 घंटा पढ़ने के बाद स्कूल में पढ़ लिए, फिर 3 दिन ट्यूशन लगा के बैठे हुए हो, फिर भी मम्मी कहते हैं नंबर नहीं आ रहे इसके, नंबर नहीं आ रहे, और पढ़ 3 घंटे और पढ़। सर पता नहीं क्यों नहीं आते, पढ़ते तो इतना फिर भी मार्क्स कम आते हैं। यस क्योंकि आपके लिए नहीं पढ़ते ना तुम, क्या सर? क्योंकि तुम समझने के क्वालिटी लिए और नहीं पढ़ते। क्वांटिटी में डिफरेंस भी तो होता है। चलो जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। किस तरीके से काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे क्या कहा जा सकता है, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, और बताइए कौन सी एनर्जी हो सकती है? लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है जी। अगली इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हीट, साउंड, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट, हीट एनर्जी, और बोलो। टाइड एनर्जी, टाइड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। सर हमारी क्लास में तो शायद पोटेंशियल एनर्जी तक ही आ रहा है, फिजिक्स में हम बता रही। ओ देवता, यहाँ को आ जा। हाँ जी, नेक्स्ट टाइडल एनर्जी, आगे बढ़िए। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, देखो कह तो नहीं सकते, पर हालांकि ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर थर्मल एनर्जी, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, सॉरी है न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल, थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी सेम ही है, दो बार लिखवा रहे हो तुम। हाँ जी, रेडिएंट और बोलिए। एनर्जी। सर बस बुक में तो 8 की बना है। जियोथर्मल कह सकते हो। सब मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी? मैकेनिकल, मैकेनिकल की टाइप आ गए ना ये सारे। रोटेशनल भी इसी का एक, रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो भी इसी का एक टाइप होता है, मैकेनिकल का ही। चलो, तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि हमारे पास अगर टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिस्कशन करें तो हमारे पास n नंबर्स ऑफ एनर्जी के सोर्सेज हैं, तो एनर्जी के टाइप्स हैं, और ये सारी एनर्जी जो है, ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे लिए क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ऐसा कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो एक कंजर्व्ड है, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है उसकी, और वो वैल्यू क्या हो रही है, हाँ जी, एक कांस्टेंट की तरह रुकी हुई है, उसमें न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐड ऑन हो रहे हैं डे बाय डे। जैसे जैसे हम अपनी दुनियादारी के को समझ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी के जो सोर्स है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, इसके अलावा जो ये है, क्या नाम से, हमारे लिए क्या बता रहा था, रैंडमनेस की अगर एक बात करें, एक वर्ड आता है एंट्रोपी, केमिस्ट्री की टर्म में, हायर क्लास में आप बात करोगे तो इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, रैंडमनेस जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है कहीं ना कहीं। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, बिखराव, कितना ज्यादा कोई चीज बिखरी हुई है हमारी, ठीक है जी, उसी को क्या नाम दिया गया, एंट्रोपी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो ये क्या हो रही है, हमारे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए बात करें, अगर हमारे पास जो अर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है, सन, सन, ठीक है जी। इस पूरी ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि हमारे पास सन के अलावा और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, केवल और केवल एकमात्र चीज है जो है सन। सन ना हो,
सन ना हो तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमारी दुनिया बदल जाएगी। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारी दुनिया सीधा बर्फ के चादर में तब्दील हो जाएगी, एकदम से बदल जाएगी। ठीक है जी। तो इस धरती पे अगर भगवान कहने का हक साइंस की भाषा के अकॉर्डिंगली किसी को मिला जाना चाहिए तो वो मेरे हिसाब से कौन होने चाहिए? सन। सूर्य, सन। सन। ठीक है जी। इसलिए सुबह उठ के पानी चढ़ाया करो सन को। सर मैं पहले Yes, चढ़ाऊंगा, चढ़ाया करो। लेट उठने की आदत हो गई। इसके साइंटिफिक फैक्ट्स मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, बट चढ़ाना चाहिए एटलीस्ट। क्यों है ऐसा? क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई। ठीक है, वैदिक ज्ञान जो है हमारा वो ये कहता है कि भाई सूर्य की पूजा की जाती है। यस सर, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बन सकती है, इलेक्ट्रिकल सनटैन को कोई भी एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इवन ये भी मैं बता दूं, अब आप नोटिस करोगे कि आने वाले कुछ दिनों में से या बीते कुछ दिनों में जो धूप अच्छी निकल रही है तो एक माइंड में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। 3-4 दिन बारिश होती रहे, बादल छाए रहे, कचकची सी छाए रहे चारों तरफ, तो दिमाग में ऑटोमेटिक एक नेगेटिविटी आ जाती है। लाइक आज अच्छे से सूरज निकल जाए, धूप निकल जाए, धूप में बैठ जाओ 10-15-20 मिनट तो एकदम से एक पॉजिटिव टैन भी हो पैदा होती जाता है है। शरीर में। ठीक है, वो तो चलो फिजिकल हो गया, बट एक मेंटल जो फिनोमेना है ना, अगर किसी इंसान को बहुत दिनों तक प्रकाश ना दिखाया जाए तो भी वो एक मानसिक रोगी हो, जैसे रामायण में था ना वो जटायु का भाई था। आपको पता है जो वियतनाम एक देश है वहां पे जो कैदीज होते हैं, जो वो प्रिजनर्स होते हैं, उनको वो एक अंधेरे कमरे में डाल के रखते हैं। उसे कोई रोशनी का सोर्स नहीं देखने को मिलता जरा सा भी। कई देश हैं जहां पे ये सजा दी जाती है। सर ये और टॉप 10 डेडलीस्ट सजाओं में से एक है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इतना ज्यादा टूट जाता है कि उसे जो करवाना चाहो वो करके देता है वो आपके लिए। ठीक है जी, चलिए तो सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं और कल मिलते हैं अब आपसे।